नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो एलएलबी के स्टूडेंट और जो भविष्य में एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 3 ऐसे काम के बारे में जो अगर आप एलएलबी के दौरान कर लिए तो भविष्य में सफल अधिवक्ता बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और जुडिशरी में भी जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे और बताएंगे 3 ऐसे काम जिसको आपको एलएलबी के दौरान ही करना चाहिए। तो पहला काम क्या है कि लॉ की पढ़ाई एलएलबी के दौरान ही करें। जी हाँ, विधि की जो भी किताबें हैं उनको जो है लॉ के एलएलबी करते समय ही आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर बाद में आप प्रैक्टिस के क्षेत्र में जाएंगे या जुडिशरी के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लॉ की किताब पहली बार नहीं, जबकि आप जब उसको पढ़ेंगे तो वो आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए आपको एलएलबी के दौरान ही लॉ की किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे कि अगर आप एलएलबी के दौरान लॉ की किताबें पढ़ेंगे तो आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट हैं उस सिलेबस वाइज पढ़िए कि इसमें जो है इस सेमेस्टर में क्या है और कौन कौन सी किताबें हैं। तो उसको ज़्यादा नहीं, 4-5 पन्ने, 6 पन्ने, 7 पन्ने, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट डेली आप पढ़ने का अभ्यास करिए, क्योंकि प्रैक्टिस में भी जब आप जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर एलएलबी के दौरान आप पढ़े रहेंगे तो आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको याद होगा कि किस पेज में कौन सी धारा है, क्या है, किस तरीके से। इस तरीके से आपको धीरे धीरे पूरी विधि की शब्दावली, विधि की किताबें, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगी और आप एक सफल अधिवक्ता बन पाएंगे। तो इसलिए आपको जो है एलएलबी के दौरान ही जो है लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए। और जो दूसरा काम है, दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या है कि कोर्ट ज्वाइन करना। अगर आप एलएलबी के छात्र हैं तो आपको बिना कुछ सोचे समझे कोर्ट भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीच बीच में कोर्ट ज्वाइन करेंगे और कोर्ट जाते रहेंगे तो आपको होगा क्या कि वहाँ की लॉ करने के बाद जब आपकी एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब अब आप जब कोर्ट जाएंगे तो वहाँ जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपको समझ में आएगी। कब? जब आप एलएलबी के दौरान ही कोर्ट ज्वाइन कर लेंगे। आपको करना क्या है कि आप एलएलबी करते ही किसी सीनियर के चैम्बर में जाइए और उनसे विनम्र तरीके से आग्रह करिए कि सर, हम जो है आपके अंडर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इसके लिए हमें कोई जो है वेतन आपसे नहीं चाहिए, कोई पैसा आपसे नहीं चाहिए और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा सीनियर नहीं होगा जिससे आप अगर पैसा नहीं मांगेंगे तो आपको रखेगा नहीं अपने चैम्बर में। इस शर्त पे आपको बेझिझक रख लेगा और जो है आप उसके साथ जो है कोर्ट को की कार्रवाइयों को सीखिए। अगर आप 3 साल की एलएलबी कर रहे हैं या 5 ईयर एलएलबी कर रहे हैं तो आपको एक पर्याप्त समय मिल जाएगा कि अगर इस 3 साल के दौरान आप 100 दिन भी कोर्ट गए या 60 दिन भी कोर्ट गए तो आपको मोटा मोटी जो है वो जो कोर्ट में कार्रवाइयाँ होती हैं वो समझ में आ जाएगी और आप अच्छे से ये जान पाएंगे कि किस तरीके से कोर्ट चलता है, किस तरीके से कोर्ट में कार्रवाइयाँ होती हैं। और सीनियर के साथ जाइए या अकेले आप जाइए तो कोर्ट में जो है खड़े होकर देखिए कि किस तरीके से अधिवक्ता वहाँ पे जो है बहस कर रहे हैं, किस तरीके से बेल के लिए प्रार्थना पत्र दिए और कौन कौन से कागज़ अटैचमेंट हुई, ये सारी बातें जो है आपको ज्ञात हो जाएगी। तो इसलिए आपको पहला काम जो है कि लॉ की पढ़ाई जो है एलएलबी के साथ साथ करनी है। दूसरा काम क्या है, आपको जो है कोर्ट ज्वाइन करना है। और तीसरा काम क्या है कि कॉलेज में जो है मूट कोर्ट में सहभागिता करें। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मूट कोर्ट को महत्व नहीं देते हैं और जो छात्र मूट कोर्ट को कॉलेज में महत्व नहीं देते हैं वो आगे चल के जो है जब प्रैक्टिस में वो कोर्ट में जाते हैं तो उनके हाथ पैर जो है कांपने लगते हैं बोलने के दौरान। तो अगर आप मूट कोर्ट में हिस्सा लिए रहेंगे, सहभागिता
किए रहेंगे तो आप जब कोर्ट में जाएंगे पहली बार, तो आप चाहे सिविल का मामला हो चाहे क्रिमिनल का मामला हो, आप अच्छे से अपनी बात को रख पाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जो है मेंटेन कर पाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए क्या कि वो एलएलबी के दौरान ही आपको जो है मूट कोर्ट जो कॉलेजों में चल रहा है उसमें अच्छे से सहभागिता लें और जो है कॉलेज के प्रबंधन को भी प्रेरित करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मूट कोर्ट चले। तो इस तरीके से आप ये 3 काम क्या क्या, लॉ की पढ़ाई एलएलबी के साथ कोर्ट को ज्वाइन करना और तीसरा जो है कॉलेज में मूट कोर्ट में सहभागिता करना, ये 3 काम अपनाकर आप जो है एक बेहतर और सफल अधिवक्ता बन सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।